जहाँ तक हमारे कैरियर की बात है तो वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस इतनी स्पीड है कि जो एक सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ रोशनी की स्पीड होती है, लेकिन दुनिया में जैसे स्पीड से चेंजिंग हो रही है वो रोशनी की स्पीड से ज़्यादा महसूस हो रही है। इस वक्त कुछ नहीं पता चलता कि आने वाले दिन में क्या हो। इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि अब हमारे जो वो लोग जो कि रोज़गार फराहम करते हैं सिविल इंजीनियर को, टेक्नोलॉजिस्ट को और डिप्लोमा होल्डर को, वो लोग चाहते हैं कि एक बंदा मल्टीपल काम करे। मिसाल के तौर पर उन्होंने रख लिए 4 बंदे और चारों बंदों को वो 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एक बंदा रखें और 50 के बजाय उसको 70,000 रुपये सैलरी दे दें, लेकिन काम उससे 4 तरह के लें। आपके पास जो कैरियर है इस वक्त डिप्लोमा करने के बाद, उसके अंदर पहले नंबर पर आता है साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र। साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र जिसका काम क्या होगा, साइट के ऊपर तमाम मैनेज करना चीज़ों को, साइट पे खड़े होकर कंस्ट्रक्शन करवाना, ड्राइंग्स को पढ़ना, उसके मुताबिक मिस्त्री से, मज़दूरों से, फोरमैन से, साइट के जो कारीगर होते हैं, मज़दूर मिस्त्री होते हैं, उन सबसे काम लेना, मेसन से, शटरिंग वाले से, सरिये वाले से, ठीक है, रेती बजरी मिक्स करने वाले से, उससे काम लेना, वो साइट इंजीनियर। दूसरा होता है क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है? क्वांटिटी सर्वेयर का काम ये है कि उसके पास ड्राइंग्स जाती हैं तो उस ड्राइंग की रोशनी में तमाम कैलकुलेशन करता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी ड्राइंग सामने रखी हुई है, इसके अंदर कितना रेती बजरी सीमेंट आएगा, कितना सरिया आएगा, कितना पानी लगेगा, कितने टाइल लगेंगे, कितने नल आएंगे, कितने पाइप आएंगे, कितने बिजली के पाइप आएंगे, कितने बिजली के तार आएंगे, कितनी एसी की डक्टिंग आएगी, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है। इस कैलकुलेट करके वो क्या निकालता है? 2 चीज़ें। एक चीज़ निकालता है क्वांटिटी कितनी निकल कर आएगी, मटेरियल से मुतालिक 2 चीज़ें निकल के आएगा कि क्वांटिटी मिकदार कितनी सीमेंट की बोरी चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ निकालता है कि सीमेंट की बोरी की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके पास कॉस्ट डाटा होना चाहिए। ये मटेरियल से मुतालिक चीज़ होती है। इसके अलावा फिर वो निकालता है लेबर कितने लगेगी, कितने मिस्त्री कितने मजदूर इस काम को कर लेंगे, तो वो पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके पास। फिर इसके बाद वो निकालता है साइट के ओवरहेड्स कितने निकलेंगे, पेट्रोल डीजल आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, बिजली का खर्चा साइट का कितना निकलेगा, तो वो ओवरहेड्स कहलाते हैं। ये 2 तरह की होगी। तीसरी तरह की जो बंदा होता है साइट पे या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर, वो होता है प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर। प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स के दरमियान ड्राइंग्स का तबादला, ड्राइंग्स को कोऑर्डिनेट करना, एक ड्राइंग आर्किटेक्ट से लेके इंजीनियर के पास जाना, उसमें तसीह करवाना, उसमें क्लियर करवाना चीज़ों को, तो वो प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जैसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन हम ये कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से हम जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम चीज़ों को क्लियर कर रहे होते हैं। चौथी होता है साइट के ऊपर लैंड सर्वेयर। लैंड सर्वेयर का काम क्या होता है? सर्वेइंग, लेवलिंग, नपाई, तुलाई, कौन सा लेवल ऊंचा है, कौन सा नीचा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना। 5वां एक और रोल होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी की या बिल्डिंग मटेरियल कंपनी में मार्केटिंग करना। ज़ाहिर है हर एक को काम पकड़ने के लिए मार्केटिंग करना पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ते हैं अपने। तो याद रखो कि जो भी बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, जिसके दफ्तर में आप लोग काम करोगे, वो आपसे 5 रोल एक्सपेक्ट करेगा। वो 5 रोल, कम से कम 5 रोल, कि वो एक बंदा ये सारी चीज़ें जानता हो। ये नहीं कि वो क्वांटिटी सर्वेयर अलग रख ले, साइट इंजीनियर अलग रख ले, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अलग रख ले। वो क्या करने, तो मैं तो एक ही बंदे को तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी देके इससे काम जो है ना 4 बंदों का लूँगा। ये माइंडसेट बन चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो क्या कैसे करना है कि आपको साइट इंजीनियर के तौर पे भी कॉम्पिटेंस आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 2, क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पर आपकी महारत होनी चाहिए। नंबर 3, प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर आपको काम करना आना चाहिए। नंबर 4, लैंड सर्वेयर के तौर पे आपको काम करना आना चाहिए, थियोडोलाइट, लेवलिंग मशीन वगैरह चलाना, ठीक। नंबर 5, बतौर एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के, बतौर एक प्रमोशन स्पेशलिस्ट के भी आपको होना चाहिए, ताकि आप कंपनी प्रोफाइल लेके दूसरी जगहों पे जाएं, बताएं कि हाँ जी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इसने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, एक प्रेजेंटेशन दें आप और काम पकड़ के ना आए नया।
मालिक ये भी कहता है नया काम पकड़ के, क्योंकि काम पकड़ के लाओगे तो नौकरी चलती रहेगी भाई। ठीक है, आजकल का ये उसूल है बहुत सारी जगहों पे, काम होगा तभी नौकरी है, वरना नहीं है नौकरी है। समझ गए बात को? काम भी पकड़ना है। 5-6 रोल हैं, इससे अलावा छठा 7वां भी है, वो अभी हम आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे।